जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? मेरी दुआ है कि सब जहाँ भी हों खैरियत से हों। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ओ ईमान में रखे। जी तो कल यहाँ पे हुई थी बारिश और ये मेरा फूल भी उसी बारिश की वजह से ऊंधे मुंह पड़ा हुआ है। कल बारिश अच्छी तरह से बरसी थी तो इसलिए आज माशाल्लाह से मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पे खज़ां का मौसम शुरू हो चुका है, इसीलिए दरख्तों के पत्ते भी पीले पड़ रहे हैं। रात के टाइम पे टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा गिर जाता है जिसकी वजह से अच्छी खासी ठंड हो जाती है। दिन के टाइम सूरज निकलता है तो मौसम अच्छा हो जाता है और अगर सूरज ना निकले तो दिन के टाइम भी ठंड फील होती है। कल जब बारिश हो रही थी तो मेरा पकोड़े खाने का बहुत ज़्यादा दिल कर रहा था लेकिन मैं बना नहीं सकी, इसलिए आज सोचा कि बारिश के बगैर ही पकोड़े बना लेती हूँ। अभी चलती हूँ अंदर और करती हूँ पकोड़ों की तैयारी। आप सबका मैं बेहद शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आपने मेरी केक वाली वीडियो को बहुत ज़्यादा पसंद किया। आप सबका इतना ज़्यादा प्यार, इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स और मेरी वीडियोस पे इतने ज़्यादा लाइक्स सिर्फ और सिर्फ आपके बड़ेपन को वाजे करते हैं। मैं ना चीज़ तो किसी भी तारीफ के काबिल नहीं। मैंने कहा था ना कि जो कुछ भी मैं हूँ वो सब मेरे अल्लाह की अता है, लेकिन इतना ज़्यादा प्यार जो दिल खोल के आप मेरे साथ करते हैं वो अल्लाह ताला के यहाँ ज़रूर लिखा जा रहा होगा और अल्लाह पाक उसका आपको अजर भी किसी न किसी शक्ल में ज़रूर देगा इंशाल्लाह। किसी से मुखलिस दिल रखना, जाते जाते गुजरते गुजरते किसी का दिल खुश कर देना, किसी के लिए दो मीठे बोल बोलना यकीनन अल्लाह ताला के पसंदीदा बंदों की निशानी है। ये हमारी छोटी छोटी सी नेकियां होती हैं जो मेरे ख्याल में हर किसी को करते रहना चाहिए। कभी कभार हमारी ये छोटी छोटी सी नेकियां और कोई भी अच्छी कोशिश किसी के लिए बहुत ज़्यादा मानी रखती है। मैं अक्सर ये बात सोचती हूँ कि बड़ी नेकियां करने के लिए तो हमें पैसे लगाने पड़ते हैं, कि जैसे उम्रा या हज करना और कोई मस्जिद बनवा देना या किसी गरीब को खाना खिला देना, किसी मुफलिस की बेटी की शादी कराना या उसके बेटे को कारोबार बना के देना। इन सब चीज़ों में तो पैसा खर्च होता है, लेकिन अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और हदीस के मुताबिक अपने मुसलमान भाई को मुस्कुरा के देखना भी सदका गिना जाता है। रास्ते में पड़े पत्थर को इस नीयत से हटा देना कि चलते चलते इससे किसी को ठोकर न लग जाए या किसी के लिए अजियत का बायस न हो। ऐसी नेकियां बगैर किसी हर्ज के करने वाली होती हैं और ये हमारी जिंदगी में हमारा शेवा ज़रूर होना चाहिए। ज़रूरी बात यह है कि नेकी चाहे छोटी करें या बड़ी, उसके अजर की तवक्को हम अल्लाह ताला से रखते हैं और अल्लाह पाक की करीम ज़ात तो छोटी से छोटी नेकी का अजर भी बहुत ज़्यादा देने वाली है। इसलिए किसी भी अच्छे अमल की तौफीक अगर हमें अल्लाह ताला की तरफ से मिल जाए तो अल्लाह पाक के शुक्र के साथ ये दुआ ज़रूर करनी चाहिए कि ए अल्लाह पाक तू अजर हमें हमारे अमाल के हिसाब से नहीं बल्कि अपनी रहमत के हिसाब से देना, क्योंकि हमारे अमाल तो बहुत ही थोड़े और छोटे होते हैं लेकिन अल्लाह ताला की रहमत बहुत बड़ी और बहुत ज़्यादा है। मेरी दुआ है कि जिन लोगों को अच्छे अमाल करने की तौफीक मिली है अल्लाह पाक की ज़ात उन्हें बहुत ज़्यादा अजर दे, और जिन लोगों को नहीं मिली उन्हें अल्लाह पाक तौफीक ज़रूर दे के वो अच्छे अमाल कर सकें। बातों ही बातों में पकोड़ों की प्लेट सामने आ चुकी है। पकोड़े तो मैंने अपने लिए बनाए थे, बच्चों के लिए क्रोइसेंट बनाने लगी थी, लेकिन यहाँ पे ओवन का शीशा काफ़ी ज़्यादा गंदा हो रहा था। हमसे पहले जो लोग इस घर में रहते थे ये ओवन उन्होंने ही फिक्स करवाया हुआ है। ओवन के दरवाजे पे 3 शीशे लगे हुए थे और तीनों के अंदर ही काफ़ी ज़्यादा डस्ट जमा हो चुकी थी, जिसे देख के मेरा दिल काफ़ी ज़्यादा तंग पड़ता था। मैंने कई बार कोशिश की कि इसके शीशे को अच्छी तरह से साफ कर सकूं, लेकिन काफ़ी दफ़ा ट्राई करने के बाद भी नाकाम रही। आज मुझे शदीद गुस्सा आया। मुझे ये हो रहा था कि ये क्यों नहीं मुझसे खुलता, इसको कैसे खोलना। मैंने काफ़ी नेट पे भी ट्राई किया लेकिन मुझे इसके खोलने का पता नहीं चला। आज जब मुझे ज़्यादा गुस्सा आया तो मैंने सोचा कि आज करके देखती हूँ या टूटेगा या ये खुलेगा, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि गुस्से में की गई कोशिश में मैं कामयाब रही। सारे शीशे मैंने उतार के धोए, उन्हें अच्छी तरह से खुश किया और फिर दोबारा से उन्हें फिक्स कर दिया। शीशों को साफ करके मुझे आम से थोड़ी ज़्यादा ही खुशी हो रही थी, क्योंकि जब एक काम को बंदा ना कर सके या उसे ना हो रहा हो तो काफ़ी गुस्सा आता है। आज मैंने इसी कोशिश के साथ इसको खोला कि ये क्या बात हुई कि बंदा एक काम ना कर सके, आखिर में ये इतना भी मुश्किल क्यों है। जब उसको मैंने थोड़ा सा हिलाया जुलाया, इधर उधर सारे कोने किनारे चेक किए तो मुझे एक पॉइंट मिल गया जिधर से ये खुलना था। तो फिर अल्लाह का शुक्र मैंने बहुत ज़्यादा अदा किया कि 2 साल से जिस बात पे मुझे गुस्सा आ रहा था, जिसको मैं काफ़ी ज़्यादा दफ़ा ट्राई कर चुकी थी, आज उसमें मैं कामयाब हो गई। यहाँ पे फ्रोज़न क्रोइसेंट मिलते हैं जो मैं इकट्ठे ले आती हूँ, एक पैकेट के अंदर होते हैं, तो फिर इन्हें जब दिल करता है बच्चों को बेक करके दे देती हूँ। मेरे बच्चों को ये काफ़ी पसंद है, जब बाज़ार गए हों तो ले भी आते हैं, लेकिन जब घर में बेक करे तो ज़्यादा फ्रेश होते हैं।
ओवन के शीशे साफ होने की खुशी में मैंने इनका टेम्परेचर ज़्यादा ही खोल दिया था, जिसकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा फूल गए थे। ऊपर से ये ज़्यादा पक रहे थे, अंदर से कच्चे थे, इसलिए मैंने ओवन का दरवाज़ा थोड़ा खोल दिया ताकि हीट थोड़ी सी कम हो जाए और ये अंदर तक बेक हो जाए। बच्चों के स्कूल से आने का भी टाइम हो रहा है, बच्चों को खाना दे दूंगी, उसके बाद बच्चों ने ट्रेनिंग पे जाना है। बच्चे फुटबॉल पे चले गए, फिर मैंने थोड़ी सी रेस्ट की और उसके बाद डिनर बनाने का टाइम हो रहा है। मसूर की दाल को मैंने 3-4 घंटे के लिए भिगो दिया था। बच्चों के वापस आने से पहले पहले इसको भी मैंने इंशाल्लाह तैयार करके रख लेना है। पीछे मैं बात कर रही थी नेकियां और अच्छे अमाल करने की, उससे जुड़ी बात मेरे जहन में आ रही थी। हमारे इर्द गिर्द में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वाकई हमारे अच्छे किसी अमल को देख के उसे अप्रिशिएट करते हैं, उसकी तारीफ भी करते हैं और अगर दिल चाहे तो उस जैसा अमल करने की या उसे अपनाने की कोशिश ज़रूर करते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो उस अमल को अपनाने की बजाय या उस तरह का बनने की बजाय उल्टा आपके लिए गड्ढे खोदना शुरू कर देते हैं। ये बात मैं इसलिए कर रही हूँ कि ऐसे लोग मेरे बहुत ही करीब से मेरे एक्सपीरियंस से गुजर चुके हैं। मेरे ख्याल में तो अगर हमारे अंदर कोई खूबी ना हो जो दूसरे में मौजूद है, तो जब वो अमल करता है तो हमें उससे देख के सीखना चाहिए, उस तरह का बनने की कोशिश करनी चाहिए, ना कि हर वक्त इस तगदो में रहना चाहिए कि उसको अब हमने गलत कैसे साबित करना है। इसकी मैं मिसाल इस तरह से दूंगी कि अगर कोई शख्स कपड़े अच्छे से सिलाई कर लेता है या कह ले कि कुकिंग अच्छी कर लेता है, तो अगर हमें नहीं भी सिलाई करना आता या कुकिंग करनी नहीं आती तो हमें उससे पूछ लेना चाहिए कि आपने ये बात इस तरह की, आपने ये बात किस तरह की, मैं आपसे सीखना चाहती हूँ या आप मुझे सिखा दें। ऐसे मामलात में अना को थोड़ा सा पीछे करना होता है, ना कि हसद की आग में जल कुड़ के अपना भी खून जलाएं या दूसरों का इमेज खराब करते फिरें। अच्छा जी, तो जिन सिस्टर ने बोला था कि ग्रोसरी भी दिखाएं, तो ये मैं लेके आई थी गंदम, जो हलीम में मैं ज़्यादातर इस्तेमाल करती हूँ। साथ में ये दुले मसूर की दाल थी और सफ़ेद चने जो उस दिन मैंने उबाल लिए थे। अब नया पैकेट फिर से ला के रख दिया कि एकदम से उबालने पड़े तो पास हों। थोड़े से लेमन थे, थोड़ा सा लहसुन था और इसके साथ थोड़ा सा मैं फ्रूट लेके आई थी। फ्रूट मैं थोड़ा ही लेके आती हूँ क्योंकि इससे हमें एलर्जी है, तो जब कभी चाट बनानी हो तो बस इस तरह से 1-2 फल मैं ले आती हूँ। और ये था टमाटो सूप जो मकरोनी के साथ है। केले बच्चे खा लेते हैं, इनसे और मैंगो से बच्चों को एलर्जी नहीं, बकाया तकरीबन सभी फ्रूट से एलर्जी है। और ये हैं स्वीट कॉर्न के डिब्बे जो मुख्तलिफ जगह पे काम आते हैं। और ये हैं हमारे स्नैक्स, ये दाल सवैयाँ सी, इसको मैं कभी कभार ही लेके आती हूँ क्योंकि इतनी हेल्दी नहीं होती, तो इसलिए कभी कभार बस जब दिल करे तो खाते हैं। और साथ में आजकल यहाँ पे आई हुई है ये फ्रेश कॉर्न, ये नॉर्वे में भी किसी किसी जगह पे उगाई जाती है। ये भी स्नैक्स हैं, ग्रीन मटर जो फ्राई हुए हैं, ये भी मैं कभी कभार लेके आती हूँ क्योंकि एक दफ़ा जायका लग जाए तो फिर इन्हें छोड़ना मुश्किल होता है। साथ में ये है आटे का पैकेट, ये 1.5 kg का था, मैं ट्राई के लिए लेके आई हूँ। जिन सिस्टर्स ने ये इस्तेमाल किया वो मुझे ज़रूर बताएं कि कितना अच्छा है। अभी मैं इंशाल्लाह इसको खोल के चेक करूँगी। और ये चावल हैं, एक दफ़ा पहले मैं ट्राई कर चुकी हूँ, आज थोड़े से सस्ते लगे हुए थे तो मैं ले आई। ये पकाने में काफ़ी अच्छे बनते हैं। और ये भी चावल का पैकेट छोटा ट्राई के लिए मैं लेके आई थी। मैं अक्सर जब चावल लेके आती हूँ तो इन्हें निकाल के डिब्बे में डाल देती हूँ, कवर फेंक देती हूँ, तो फिर मुझे भूल जाता है कि कौन से चावल अच्छे थे। इस दफ़ा जब मैं ट्राई करूँगी तो इंशाल्लाह इनके नाम लिख लूँगी। बाकी ये सैलड के लिए तर थी, साथ में फेटा चीज़ था और नॉर्मल चीज़ था। मेरे हस्बैंड इसे ब्रेड स्लाइस के ऊपर लगा के खाते हैं और मैं ज़्यादातर इसे सैलड के अंदर इस्तेमाल करती हूँ। साथ में है ये स्ट्रॉबेरी का जाम और इसके साथ है योगर्ट बच्चों के लिए, ये भी स्ट्रॉबेरी फ्लेवर के साथ है। बच्चों का आजकल इस पे दिल आया हुआ है तो वो यही खाते हैं। साथ में है मिल्क और इसके साथ है नेचुरल योगर्ट जो बगैर किसी टेस्ट के है, जो कि खाने और कुकिंग वगैरह में इस्तेमाल होता है। इसके अलावा ये ट्रॉपिकल जूस लेके आए थे और आज थोड़े टमाटर सस्ते लगे हुए थे तो वो भी ले आए। इनका मैं पेस्ट बना के रख लेती हूँ, कुकिंग के टाइम पे काफ़ी इजी रहता है कि थोड़े से पेस्ट को निकाल लें और इस्तेमाल कर लें। कढ़ाई और बिरयानी वगैरह में चूँकि टमाटर ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं तो फिर मैं अपने घर का बना पेस्ट इस्तेमाल करती हूँ। गुजरते गुजरते मैं ज्वेलरी वाली दुकान में भी थोड़ा सा घुस गई थी। माशाल्लाह से बहुत ही प्यारी और एलिगेंट सी ज्वेलरी थी, बहुत ही प्यारी और नफीस सी ज्वेलरी होती है। यहाँ पे लोग इसी तरह की ज्वेलरी इस्तेमाल करते हैं। पाकिस्तान और यहाँ की ज्वेलरी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वहाँ पे ज्वेलर्स की शॉप बड़े बड़े सेटों से भरी पड़ी होती हैं,
लेकिन यहाँ की एक छोटी सी रिंग या इयररिंग्स वगैरह की प्राइस उन बड़े बड़े सेटों से कहीं ज़्यादा होती है। इस ज्वेलरी के अंदर ज़्यादातर डायमंड और काफ़ी कीमती पत्थरों का इस्तेमाल होता है। हमारे यहाँ तो शादियों पे बड़े बड़े से सेट बनवाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे शादियों पे भी यही वाले सेट इस्तेमाल होते हैं। इस सर्कल वाले लॉकेट की कीमत पाकिस्तानी रुपयों में 4.5 से 5 लाख के दरमियान है।